Hello future techies, welcome back to our channel and I am your Palagvi. So today we are going to cover the operations on stack and implementation of stack. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. Operations on stack and अब हम पढ़ने वाले हैं implementation of stack कि हम stack को implement कैसे करते हैं. Okay, so first of all, what do we mean by implementation of stack? कि stack implementation का मतलब होता क्या है? स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि आप लोग अपने स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कैसे उसके अंदर यूजिंग स्टैक आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो. दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इज डन बाय टू वेज, राइट? यूजिंग एरे एंड यूजिंग लिंक लिस्ट. सो यू पीपल माइट थिंक कि यूजिंग एरे एंड यूजिंग लिंक लिस्ट, बट हम तो स्टैक्स पढ़ रहे हैं ना, स्टैक्स में ये सब कहाँ से आ गया? और एरे स्टैक्स में क्या कर रहा है? सो आई वुड लाइक टू टेल यू अ बेसिक थिंग दैट अ स्टैक इज जस्ट एंड रूल, राइट? स्टैक एक रूल है कि आप किस तरह से अपना डेटा स्टोर करवाना चाहते हो. स्टैक एक वे नहीं है. लाइक हमारे पास एरे होता है और लिंक लिस्ट होता है, हमारे भी होते हैं. पहला होता है स्टैटिक. ओके, हमने पढ़ा था कि एरे स्टैटिक होता है एंड लिंक लिस्ट डायनेमिक होता है. ओके, सो इन ही दो वे में हम अपने स्टैक्स, अपने क्यूज, अपने लिंक लिस्ट एंड अपने ऑल ट्रीज वगैरह हम स्टोर करवाते हैं. रूल इट मीन्स कि हम फॉलो कर रहे हैं कि एक स्टैक को कि किस तरह से हमें डेटा स्ट्रक्चर में हमारा डेटा इंसर्ट करवाना है, डिलीट करवाना है. तो ये एक रूल है. हम कौन सा रूल यूज करते हैं स्टैक में? दैट इज लीफो, राइट? लीफो हम लोग यूज करते हैं. लेट मी चेंज माय पेन. ओके, सो हम लीफो प्रिंसिपल यूज करते हैं और लीफो प्रिंसिपल की यूजिंग से हम लोग हमारे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टैक को. तो दो तरह से करते हैं. पहला है हमारा एरे एंड दूसरा है हमारा लिंक लिस्ट. एरे तो हमने लोगों ने पढ़ लिया कि एरे में सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है एक के बाद एक, राइट? पहले हम इसमें एक साइज एलोकेट कर देते हैं मेमोरी में, ठीक है? अब लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट में क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है. इट मींस कि जब हम लोग जब अपना वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे तब ही हमारी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है? एरे की तरह पहले नहीं हो जाएगी. पहले हमने अपना स्पेस क्रिएट कर दिया, देन हम उसमें वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं. लिंक लिस्ट में क्या होता है? हमारा पहला नोड बना, हमने वैल्यू स्टोर करवाई, यानी हमारा एड्रेस होता है एक ब्लॉक में, ठीक है? नोड क्या कहते हैं? A node is like a box in which in one side we have a data element and in another side we have the address of another data element, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये रन टाइम पे इसका मेमोरी एलोकेट होता है, इसलिए हम इसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं. तो अब एरे था तो लिंक लिस्ट की क्या जरूरत पड़ी? बात ये है कि एरे में क्या है? फिक्स साइज की प्रॉब्लम है. इट मीन्स कि अगर मैंने एक बार मेरी साइज 30 दे दी तो मैं 31th एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकती, राइट? बट ये है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है. तो इसके अंदर मैं अगर इसके अंदर कोई भी मेरी प्री डिफाइंड साइज नहीं होती है, मैं 1 करवाऊं, 2 करवाऊं या 100 करवा लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंटिन्यूसली बिना एक बार साइज डिफाइन किए मैं अपनी सारी की सारी मेमोरी एलोकेट करवा सकती हूँ. आई होप दिस इज सिंपल टू यू कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक हम क्यों पढ़ रहे हैं. हम लोगों ने अब तक लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी है तो हम लोग एरे से ही अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टैक को. हम लोग यूजिंग एरे हमारा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. यू पीपल माइट थिंक कि एरे से करने वाले हैं तो क्या हम लोग एरे बनाएंगे? नो, हम लोग इस तरह का एरे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे स्टैक ही. बट हम जिसे हम लोग एरे में करवाते थे उस तरह से ही हम लोग सारा डेटा इंसर्ट करवाएंगे. बट यूजिंग व्हाट? यूजिंग टॉप. क्योंकि हम लोग रूल किसका यूज कर रहे हैं? स्टैक का. हम यूजिंग टॉप सारी वैल्यूज इंसर्ट और डिलीट करवाएंगे, जिनसे हमने क्या कहा था? पुश एंड पॉप ऑपरेशन, राइट? तो अब आप लोग शायद मेरे हिसाब से तैयार हो. अब हम चलते हैं पुश और पॉप ऑपरेशन की तरफ. सबसे पहला है मेरे पास ऑपरेशन, दैट इज पुश ऑपरेशन, राइट?
सो पुश ऑपरेशन में क्या है, ये मैंने एक पुश नाम से फंक्शन बनाया है। अब क्या होता है, हमारा जो स्टैक है इसकी साइज एरे से जनरली थोड़ी बड़ी हो जाती है। प्रोग्राम होता है, हम उसको मेथड्स में डिवाइड कर देते हैं और हम हर एक मेथड को कॉल करके उसे यूज करते हैं, राइट। इससे क्या होता है, ये एक गुड प्रैक्टिस है जिसे हमें यूज करना चाहिए। सो वी हैव वॉइड पुश, मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा पुश। पुश मीन्स क्या करना चाह रहे थे हम करना चाह रहे हैं इंसर्शन, राइट। हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं। तो ये लेट्स सपोज ये मेरा स्टैक है, ये मैंने अपने स्टैक को बना दिया, ठीक है। अभी मेरा टॉप कहाँ पर है, मेरा टॉप है यहाँ, इससे थोड़ा नीचे, वेट, थोड़ा नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं। टॉप है यहाँ पर, ओके। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, टॉप को इसकी एक हम लोग वैल्यू दे देते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। लाइक हम लोग i इक्वल 0 देते थे बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग यहाँ पे टॉप इक्वल -1 दे रहे हैं। सो यू पीपल माइट थिंक कि हम जब पहले i इक्वल 0 देते थे एरे में और हम एरे ही बना रहे हैं, तो हम टॉप इक्वल -1 क्यों दे रहे हैं, राइट। 1 क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जब हम वैल्यूज इंसर्ट करवाना स्टार्ट करते हैं तो करते हैं i इक्वल 0 से। सेम हम लोग वैल्यू इंसर्ट कब कहाँ से करवाना स्टार्ट करेंगे, टॉप इक्वल 0 से। बट अभी मेरा कोई भी मैंने वैल्यू एलोकेट नहीं किया है, राइट। तो इसलिए मेरा क्या है, उससे एक कम है, 0 से कम क्या होता है, -1। इसलिए मैंने अपना टॉप -1 पे सेट कर रखा है। एंड दिस इज रूल होता है ये, तो इसको ही हम फॉलो करते हैं कि टॉप की वैल्यू -1 ही यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एक रूल है एंड मैंने इसका केस बता दिया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब तक एलोकेट नहीं हुई है मेरी मेमोरी टॉप को, इसलिए -1 मैंने कर रखा है। जैसे ही एलोकेट होती है मेरा टॉप कहाँ पे आ जाएगा, इधर 0 पे, राइट। सेम एरे जैसा है बट कुछ चीजें थोड़ी सी अलग है जो हम समझते हुए चलेंगे। तो मैंने एक ऑपरेशन बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया, दैट इज पुश फंक्शन। मैंने डेटा टाइप वॉइड यूज किया है, आप इंटर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने इसके अंदर एक चेक लिया है। व्हाट चेक इज दिस, दिस इज माय इफ कंडीशन। मैं चेक ले रही हूँ, मैं क्या चेक ले रही हूँ कि अगर मेरा टॉप इज ग्रेटर देन साइज -1 है, तो क्या बताओ बताओ कि मेरा स्टैक ओवरफ्लो है। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप में हमारे दो केसेस होते हैं, पहला होता है ओवरफ्लो, दूसरा होता है अंडरफ्लो। अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है पहले वो समझते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरा स्टैक है जिसकी साइज क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। ये इसका साइज क्या है, 5, ठीक है। 5 साइज का मेरा एरे है। इट मीन्स कि अगर मुझे इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करवानी है, लेट्स सपोज कि अ, तुम्हारे पास 5 प्लेट्स, राइट। 5 प्लेट्स तुम्हारे पास है। अब नहीं, ओके, लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक डब्बा है, ठीक है। उस डब्बे के अंदर मैंने तुम्हें 5 बॉल दूंगी, मैं तुम्हें उस डब्बे में 5 बॉल एक एक करके इंसर्ट करवानी है, राइट। एक एक करके तुम्हें उसमें 5 बॉल डालनी है। तुम कैसे करोगे, अब तुम्हें डालनी है 1 बाय 1। तो इसके अंदर क्या चेक करोगे कि तुम्हारी बॉक्स लिमिट क्या कर दी, मैंने कर दी 5। तुम्हारी बॉक्स में मैक्स मैक्स 5 बॉल आ सकती है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें 5 के अलावा छठी बॉल डालनी है, तो तुम क्या कहोगे कि नहीं, ये बॉल क्या है, एक्स्ट्रा है, राइट। सेम वर्क्स हियर। होता क्या है, हमारा एक स्टैक होता है, जब हमारे स्टैक में हम लोग टॉप को चलाते हैं लेस देन साइज -1, इट मीन्स कि हम चलाते हैं 4 तक, 0 1 2 3 4 तक चला रहे हैं हम लोग, राइट। तो जैसे ही 4 तक पहुंचता है तो हम एक मैसेज जनरेट करते हैं कि स्टैक इज ओवरफ्लो, मींस कि मेरी स्टैक फुल हो गई है, अब आप उसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। ये एक यूजर को एक जनरलाइज करने के लिए होता है कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन होती है। इट मीन्स कि अगर मान लो मेरी स्टैक फुल हो गई है, कोई स्पेस ही एम्प्टी नहीं रहा है, तो मैं कैसे आगे की वैल्यूज इंसर्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए यूजर को एक जनरलाइज मैसेज भेजते हैं हम कि देखिए मेरा स्टैक फुल है एंड अब आपको
इसमें से पहले पॉप ऑपरेशन करो, कुछ एलिमेंट्स डिलीट करो, देन आप इंसर्ट करने के लिए एबल होंगे। समझ गए? दैट इज ओवरफ्लो कंडीशन, कि जब मेरा स्टैक पूरा फुल हो जाए तब ये चेक करता है कि क्या मेरा टॉप इज ग्रेटर देन साइज -1, क्या मेरा टॉप, इट मीन्स कि 5 इज ग्रेटर देन 4, कि क्या मेरा टॉप यहाँ तक पहुंच गया है, नहीं पहुंचा है, पहुंच गया है तो स्टैक इज ओवरफ्लो, एंड नहीं पहुंचा है तो स्टैक इज नॉट ओवरफ्लो। आप उसमें वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हो। एंड सेकंड कंडीशन वी हैव अंडरफ्लो। इट मीन्स कि अगर मेरे स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू ही नहीं है और मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली हूँ, तो मैं डिलीट करवाऊंगी क्या? राइट, कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। अगर मेरा टॉप -1 पर है, ठीक है, मेरा टॉप -1 पर है, मेरा पूरा स्टैक ही खाली है, तो क्या हुई ये कंडीशन हुई अंडरफ्लो। इट मीन्स कि मेरा स्टैक अंडरफ्लो है, इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। आप पहले पुश ऑपरेशन परफॉर्म करो, देन फिर पॉप करना। तो ये यूजर को एक जनरलाइज मैसेज होता है कि एक रिमाइंडर समझ लो, समझाने के लिए। और हम चेक भी करते हैं कि क्या जगह है तो इंसर्ट करवा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो हमने एक वॉइड पुश नाम से फंक्शन बनाया, हमने एक कंडीशन ली इफ के अंदर हमने डाला कि टॉप इज ग्रेटर देन साइज -1। इसकी साइज क्या थी? इसकी साइज थी 5, ठीक है। 5 -1 क्या हुआ? अभी के इसकी क्या साइज है? 4। मैं क्या कर रही हूँ कि अगर मेरा टॉप टॉप मेरा क्या है, मेरा टॉप धीरे धीरे बढ़ेगा। मेरा टॉप अभी क्या है, -1 पर सेट है, लेकिन धीरे धीरे मेरा टॉप की साइज क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा मेरा टॉप, फिर मेरे टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। राइट, चेक किया कि क्या मेरा की -1 इज ग्रेटर देन 4। इसने कहा नो, ये नहीं है। तो हम लोग क्या हो गया, हमारा ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हम इस ब्लॉक से बाहर आ गया। फिर आया एल्स, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करो? तो प्रिंट एफ एंटर दी वैल्यू पुश्ड। आपको जो वैल्यू, लेट्स सपोज कि मैंने वैल्यू क्या करवाई, पुश करवाई 2, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी मेरा वैल्यू मैंने 2 बता दी, इसने क्या किया, इसको मेमोरी एलोकेट हो गई 2 को। राइट, अब वो टॉप प्लस प्लस, तो जैसे मैंने यहाँ पे -1, जब जैसे मैंने वैल्यू पुश करवाई तो मेरा टॉप कहाँ पे आ गया? टॉप आ गया मेरा 0 पे। राइट, टॉप मेरा आ गया 0 पे, और मेरी वैल्यू कहाँ पुश हुई? एक्स मेरा कहाँ हुआ? टॉप की प्लेस पे आ गया, मीन्स मेरा टॉप क्या था? 0 पे था, एंड यहाँ पे आके मेरा ई हो गया। ठीक है, स्टैक के टॉप में एक्स को स्टोर करो, इस कमांड का मतलब ये है। एंड मेरा 2 यहाँ पे आके स्टोर हो गया। समझ गए? टॉप कहाँ पर है? टॉप आ गया 0 पे। अब मैं जैसे ही इंक्रीज करूंगी तो टॉप मेरा -1 से इंक्रीज होकर कहाँ आ गया? 0 पे। अब मैं जैसे वापस करूंगी तो मेरा टॉप कहाँ पे आ जाएगा? 1 पे। टॉप बढ़ता जाएगा और वैल्यू इंसर्ट करवाता जाएगा। वेरी सिंपल। तो हमने इसके लिए क्या क्या इनिशियलाइज किया? पहले हमने इनिशियलाइज किया हमारा एक्स, टॉप इक्वल -1, एंड हमारी साइज हमने क्या दी? साइज इसकी दी 5, एंड हमने हमारे, एक मिनट, स्टैक को भी इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, स्टैक को इनिशियलाइज करवाया, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज करी टॉप की, -1 सेट कर दी, साइज इक्वल 5 किया मैंने, और अब मैं सारी वैल्यूज इंसर्ट करवाई। सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब हम चेक करते हैं वापस, टॉप मेरा क्या हो गया? 0। कि क्या 0 इज ग्रेटर देन साइज -1? नहीं, इट इज नॉट ग्रेटर देन साइज -1। तो क्या करो, इस ब्लॉक को छोड़ो और इसको एग्जीक्यूट करो, एल्स को। ठीक है, एल्स को एग्जीक्यूट करो, पहले प्रिंट टाइप करवा लो। अब मैंने प्रिंट करनी है वैल्यू 6। ठीक है, मैंने लिख दिया 6। 6 जाके स्टोर होगी कहाँ पर? मेरे इसमें। देन मैंने क्या किया, टॉप को इंक्रीज कर दिया, तो अब मेरा टॉप क्या हुआ? यहाँ से हटा और यहाँ कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। ठीक है, अब एक्स की जो वैल्यू थी, इस इसमें क्या हुआ, स्टैक के टॉप में एक्स की वैल्यू इंसर्ट करवा दो, तो मेरा क्या हुआ? कहाँ पे आया? मेरी 6 आ गई यहाँ पर। ठीक है, टॉप मेरा यहाँ पर है तो मेरी 6 भी यहीं पे आके स्टोर हो गई। समझ गए? जैसे जैसे टॉप इंक्रीज होता जाएगा सारी वैल्यूज इंसर्ट होती जाएगी। वेरी सिंपल।
ये तो टॉप का वैल्यू क्या है? अब मेरा टॉप आ गया 2 पर, 2 इंडेक्स वैल्यू पे आ गया, ठीक है? क्या 2 इज ग्रेटर देन 4 है? जी नहीं, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4 है। मतलब कि अभी मेरा स्टैक का ओवरफ्लो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा, तो क्या करो, इस ब्लॉक को छोड़ो और इसे एग्जीक्यूट करो, एल्स। वैल्यू प्रिंट करवा ली मैंने 7, ठीक है? 7 को मैंने क्या किया, स्टोर करवा दिया, एंड टॉप प्लस प्लस कर दो। स्टैक के टॉप में एक्स की वैल्यू प्लस डलवा इंसर्ट करवा दो, ठीक है? तो मेरा टॉप अब यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मैंने सारी वैल्यू एंटर करवाई वापस। तो अब मेरा टॉप यहाँ पर है। तो मैंने अब तक कितनी वैल्यू स्टोर करवा ली, यहाँ तक करवा ली। अब जैसे ही मेरा टॉप यहाँ पे आया, इट मीन्स कि 4 है, 4 इज लेस देन 4, इट्स नो, 4 इज नॉट लेस देन 4। तो क्या करना चाहिए हमें, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है? तो मीन्स कि 4 क्या 4 के बराबर है, हाँ है। तो क्या हुआ, अभी स्टैक ओवरफ्लो नहीं हुआ है, बाहर आ सकते हैं हम लोग। तो प्रिंट एफ एंटर दी वैल्यू, मैंने यहाँ पे मान लो मुझे 10, मैंने यहाँ पे 12 करवाई है, ठीक है? 12 को मैंने स्टोर किया, मैंने टॉप प्लस प्लस कर दिया और मेरा टॉप कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब मेरा टॉप है यहाँ पे, अब टॉप के उसमें मैंने 12 करवा दिया। अब मेरा क्या हो गया, 5 हो गया मेरा। क्या 5 इसके वो है, जैसे होता है कि क्या होता है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो का कंडीशन दिखा देता है, नहीं भैया अब ये ओवरफ्लो है, अब आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। सो क्या हुआ, हम लोगों ने सीखा कि हमने कैसे इस फंक्शन का यूज करके एक एक वैल्यू इंसर्ट करवाई। यू सी ये फंक्शन तो आई थिंक एरर से भी ज्यादा इजी है। सिंपल स्टेटमेंट प्रिंटफ लिया, टॉप प्लस कर दिया एंड स्टैक को टॉप इक्वल एक्स कर दिया, ठीक है? बहुत सिंपल था, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रोग्राम इज पॉप ऑपरेशन। पॉप तो उससे भी इजी है, लाइक हमें उसे डिलीट ही करना है ना? तो पॉप इज फॉर यूज फॉर डिलीशन, ओके? देते हो, अब तुम लोग बताओगे कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, एक एरे मेरा ये है, एंड एक एरे में और एक स्टैक मेरा ये है, इसके अंदर कुछ वैल्यू है रैंडम, ठीक है? मैंने इसको इतना ही फिल किया है, एंड ये मेरा खाली है। अब मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन बनाया वॉइड पॉप, ठीक है? अब मैं इसके अंदर वैल्यूज स्टोर करवाने वाली हूँ, ठीक है? मेरा टॉप है यहाँ, मेरा टॉप है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है? अब मैं इसके अंदर जितने भी सारी वैल्यूज है मैं डिलीट करवाने वाली हूँ, इसलिए मैंने पॉप ऑपरेशन यूज किया है एंड मैंने पॉप फंक्शन एक बनाया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या चेक कर रही हूँ, इफ टॉप इज लेस देन -1, क्या टॉप लेस देन -1 है? अब आप बताओ कि कौन सा वाला ब्लॉक में काम होना चाहिए, इसमें या इसमें? लेस देन -1 में कौन से में? सोचो, लेस देन -1 है यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर एक भी वैल्यू इंसर्टेड नहीं है, इट मीन्स कि मेरा टॉप कहाँ लाई कर रहा है, -1 पे। सिंपल। तो अगर टॉप -1 है तो क्या बताएगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये बताएगा द स्टैक इज अंडरफ्लो, आपका स्टैक खाली है, मीन्स कि हम कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते। ये यहाँ दिखाएगा एंड ये फंक्शन एंड हो जाएगा, एल्स तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि इफ और एल्स में एक ही चलेगा। सिंपल। तो ये वाला मेरा क्या हुआ, ये मेरा अंडरफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? सिंपल। अब नेक्स्ट वी हैव ये वाला, तो मेरा स्टैक भरा हुआ है थोड़ा सा, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? समझ गए? तो अब मेरे टॉप कहाँ पर है, मेरा टॉप यहाँ पर है। क्या होगा, अब मैं डिलीट कैसे करूंगी, मेरा जितना भी एलिमेंट है मैं टॉप को माइनस माइनस कर दूंगी, इट मीन्स कि मैं टॉप को एक कम कर दूंगी और वो मेरा डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं, दिस इज वाइड पॉप, दिस इज माय फंक्शन। सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक किया, क्या टॉप मेरा -1 पर है? इसने कहा नहीं, टॉप तो मेरा कहाँ पर है, 3 पर है। तो इसने क्या, अंडरफ्लो कंडीशन शो कर दी। हम बाहर आ गए, देन वी हैव एल्स। तो एल्स ने क्या किया, सबसे पहला जो जो जहां पर टॉप है, स्टैक के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करवा रहे थे,
एरे में इंसर्शन ऑपरेशन कहीं से भी परफॉर्म करवा देते हैं। बट जब हमारे पास स्टैक होता है तो स्टैक के अंदर जहाँ पे हमारा टॉप होता है हम वहीं पर उसी ही वैल्यू को हम या तो इंसर्ट करवा लेते हैं या डिलीट करवा लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा टॉप होता है। तो टॉप मेरा कहाँ पर है, वही मेरी वैल्यू डिलीट होगी। तो मैंने प्रिंट किया द डिलीटेड एलिमेंट इज %d। मेरा डिलीटेड एलिमेंट क्या है, 9 है। ठीक है, एंड स्टैक का टॉप क्या है मेरा, थर्ड पर है। इट मीन्स कि जो मेरी 9 वाली वैल्यू है वो सबसे पहले पॉप आउट हो गई। मैंने क्या किया, ये पहले मैंने एक बार शो कर दिया कि 9 मेरी वैल्यू है एंड टॉप माइनस माइनस टॉप को मैंने एक कम कर दिया, तो मेरा टॉप कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। इट मीन्स कि ये मेरा टॉप यहाँ से हट गया, तो ये क्या हुआ, ये मेरी पॉप आउट हो गई। सिंपल। अगेन अगेन चेक हुआ, अंडर फ्लो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है। देन हम एल्स में जंप किया। एल्स में इसने जो स्टेटमेंट दिया कि रिलेटेड एलिमेंट %d स्टैक का टॉप कहाँ पर है, 8 पर है, तो इसने 8 प्रिंट किया एंड देन टॉप माइनस माइनस, और क्या हुआ, टॉप माइनस माइनस किया, तो ये अब टॉप आ गया यहाँ पर, मीन्स कि ये भी मेरा पॉप आउट हो गया। सिंपल। समझा कितने आसानी से हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, बहुत आसान है। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले हम करने वाले हैं एलिमेंट्स को, कि हमारे जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट हुए हैं, डिलीट हुए हैं, हमें डिस्प्ले भी तो करना है, हमें देखना भी तो कि मेरे स्टैक में कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, मम्मी हुए कितने एलिमेंट्स इंसर्ट हुए, ये मुझे चेक करना है। तो उसके लिए डिस्प्ले करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट पे जाएंगे और उससे शो कराते जाएंगे, दैट इज डिस्प्ले। एंड ट्रावर्जिंग में हम कहते हैं। तो लेट्स चलो पहले डिस्प्ले ऑपरेशन समझ लेते हैं। दैट इज माय डिस्प्ले ऑपरेशन, सो वॉइड डिस्प्ले। ओके, ये मेरा स्टैक है, अगेन मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, ठीक है, ये मेरा स्टैक है। सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक करी कि क्या मेरा जो टॉप है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर मेरा टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट करो द एलिमेंट्स आर। मैंने एक सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लूप यूज कर रहे हैं, मीन्स कि हम एक ही बार लूप चला के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवा देंगे, हम एक एक करके। टॉप तो हमारा एक्सेस करेगा। अभी मेरा टॉप कहाँ है, टॉप है मेरा यहाँ पे, लास्ट वैल्यू जहाँ होती है इंसर्टेड वहां पे टॉप होता है, डू नॉट कंफ्यूज, राइट। अभी मेरे द एलिमेंट्स आर, मैंने प्रिंटफ सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाया। देन मैंने आई को इनिशियलाइज किया 0 से, आई को कहाँ तक चलाया, लेस देन और इक्वल्स टू टॉप। ठीक है, आई को मैंने कहाँ से चलाया, मैंने एक इंट आई इनिशियलाइज किया इसके लिए। इस फंक्शन में कर दो चाहो तो, कहाँ से, 0 से, क्योंकि मेरी वैल्यूज कहाँ से इंसर्ट होना स्टार्ट करिए, 0 से। अब -1 मत कर देना तुम लोग, ठीक है। i इक्वल 0 से इनिशियलाइज हुआ, i इज लेस देन टॉप, i को कहाँ तक चलाना है, टॉप तक चलाना है, जहां तक मेरा टॉप है वहां तक की सारी वैल्यू दिखा दो एंड i प्लस प्लस करते रहो। तो स्टैक ऑफ i में कि स्टैक के i में जो भी मेरा % है वो शो कर दो। सिंपल, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। स्टैक के i में मेरा जो भी वैल्यू प्रिंट करवाता। अब सबसे पहले मैं एक बार बता देती हूँ, i मेरा 0 है, ठीक है। क्या i इज लेस देन इक्वल्स टू टॉप, कि मेरा टॉप कहाँ पर है, 3 पर है, हाँ कम ही है, ओके। अब हमारे प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट में क्या किया, स्टैक के आई में, स्टैक का आई क्या है कि स्टैक के 0 में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवाओ। तो क्या है, 1 है, इसने 1 प्रिंट करवा दी एंड क्या हुआ, आई प्लस प्लस हो गया, आई इंक्रीज करवा दिया, ठीक है। देन फिर आई इक्वल 1 हुआ, क्या ये छोटा है लेस देन 3, या लेस देन 3 है। तो क्या हुआ, फिर स्टैक के 1 में हमने कौन सी वैल्यू थी हमारी, 9, एंड हमने आई प्लस प्लस करवा दिया। सिंपल, आई हमारा बढ़ गया। अब ऐसे करके हम लोग कहाँ तक वैल्यू करवा सकते हैं, यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास, अभी तुम सोचोगे ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट क्या हम यूज कर रहे हैं, ये हम जब पूरा प्रोग्राम लिखते हैं स्टैक का तब हम इसे यूज करते हैं, प्रेस नेक्स्ट चॉइस, कि आपने ये करवा लिया, उसके बाद अब आप और क्या ऑपरेशन करवाना चाहते हो। तो कुछ भी 1 2 3 पर हम असाइन करते हैं, कि 1 पे मेरा पुश है, सेकंड पे मेरा पॉप है, ठीक है, एंड थर्ड पे मेरा डिस्प्ले है, एंड फोर्थ पे मेरा एग्जिट है। इस तरह से हम करते हैं। अगर आप 1 2 3 4 पे कुछ भी डालोगे तो ये
वही करे। एल्स अगर ये लूप नहीं काम कर रहा है तो एल्स क्या बता दो कि मेरा स्टैक एम्प्टी, मेरे स्टैक में वैल्यू ही नहीं है। अंडर फ्लो वाली कंडीशन चेक होगी हमारी, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया कैसे हमने डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म किया। एक एक वैल्यू पर गए और कहाँ तक गए, टॉप तक गए और सारी वैल्यू एक्सेस करके प्रिंट करवाते चले गए। हमने आई यूज किया यहाँ पे, जैसे हम एरे में करते आ रहे थे, सिर्फ हमने यहाँ पे भी किया है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। So thank you for watching this video, and I hope you people understand it. So please practice these operation. Otherwise, you people will forget it. And don't forget to like and subscribe my channel. And if there you find any of the problem, just comment in comment section below. So bye. Thank you.